ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम कोटि रुद्र संहिता का 22 से 25 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिंदेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। आप कैवल्य अद्वितीय भाव में रमन करने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर में ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। में शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव रखा गया हुआ, और जो स्त्री हुई उन्हें शक्ति कहते हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शिवा ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दोनों चेतनों, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने ना देखकर मैं दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करना चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। मैं प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव जी ने तेज से सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उन दोनों को भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। वह तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से शुद्ध जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहाँ दूसरा कोई भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वक जल राशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि में एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति से ही शंकर का आदेश का ही कारण था। तदनंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के 14 भवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 5 करोड़ योजन को बताया है। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कल्पवास में बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यही सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है, अतः मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत सारे तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो गया, तब ही निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब में फिर इसे भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष को प्रदान कराने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धर्मों का सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जहाँ कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए वाराणसी पुरी की ही गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यह समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाली है।
कैलाश के पति जो भीतर के सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, काल अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है। मैं निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। साम्य महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोक हित की कामना से आपको सदा वहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अरविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अरविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोगों के स्वामी और ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंतनीय सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव में बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले और संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान करें रहिए। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर को इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आए हैं, उस दिन काशी सर्वेष्टपुरी हो गई। इस प्रकार 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाराणसी और विंध्येश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों में संक्षेप से ही वाराणसी और विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के आर्विमुक्त क्षेत्र और आर्विमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसीपुरी सदा के लिए ही मेरा गौतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति में सर्वदा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक में पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। यह उत्तम महायोग का नाम है पाशुपात योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। माहेश्वरी वाराणसी में पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ। सुनो। जो मेरा भक्त और मेरे तत्व के ज्ञानी हैं, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं और उन्हें जीवन मुक्ति समझना चाहिए। ये दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवियों में इस परम उत्तम अरविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, तुम उसे मन लगाकर सुनो। सभी वन और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे में बालक जवान बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो, विवाहिता, विधवा हो या वध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना और अथवा जैसी तैसी कैसी भी क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भोगिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वदेज, अंडज, उदिचज अथवा जरायुज प्राणी यहाँ जैसे मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है, न धर्म की है। यहाँ नाम कीर्तन पूजन और उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुहा से गुहतार है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानती, इसलिए यह महान क्षेत्र आर्विमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नेमिष आदि सभी तीर्थों का ये श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है और समस्त क्षेत्रों और तीर्थों का सार आर्विमुक्त तीर्थ काशी है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा और विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ जो मनुष्य यदि इस आर्विमुक्त तीर्थों में
प्राणों की ओर परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। उसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है वह भी यदि क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुण्य संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर तो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ ना करने वाले हैं। उनकी तो बात ही क्या है, मैं सब मुझ में ही स्थित है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती में संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ ये क्षेत्र आर्विमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है और जो पापी मनुष्य मरता है वह काव्योहों को प्राप्त कर लेता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अवमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों में भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात मोक्ष को पाता है। 6 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदरपूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। ये निश्चित बात है। जिसकी काशी में मृत्यु हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास कराया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस तरह काशी का तथा बिंदवेश्वर लिंग का प्रचुर महत्तम बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबकनामा ज्योतिर्लिंग का महत्तम मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्ति करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छलपूर्वक उन्हें गौ हत्या में फंसाकर आश्रम से निकलना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में मैं पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नगर में विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनका परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्य था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवसान हुआ। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों को आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ से दशों दिशाओं में चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक का तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उन्हें ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसमें दिव्य जल के द्वारा भर दिया और परोपकार सुशोभित होने वाले मनुष्य गौतम से कहा, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूपी होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति हो गई। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि को से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आचरण मनुष्य के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते समझते हैं। दूसरा अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। मनुष्य पुरुष की सेवा में महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शूद्रता।
उत्तम पुरुष की यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पीकर विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भली भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहला उठे। ये समाचार सुनकर वहाँ दूसरे सहस्रों मुनि, ऋषि, पशु पक्षी और बहुसंख्य के जीव जाकर रहने लगे। तब इस वन में भूमंडल पर बड़ा सुंदर हो गया। इस अक्षय के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। इस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्य और पुत्र आदि के साथ वहाँ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियाँ जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज होने लगी। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम को अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त परिधान गणेश जी ने प्रकट होकर वन मांगने को कहा। तब में बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया उन्हें यदि दुख दे दिया जाए तो वह आपके लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश हो जाता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके उनका अहितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चित ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं। इस बात पर तुम लोग सर्वदा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं, इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोग ने जिस वस्तु की प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर मैं अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई वह सुनो। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपते हुए वहाँ जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देवव्रज गौतम जी वहाँ गए। मैं दयालु ठहरे इसलिए मुट्ठी भर तिनकर लेकर उन्होंने उस गाय को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। ये दूसरे द्वेषी ब्राह्मण और उनकी 2 शिष्टियाँ वहाँ छिपे हुए सब देख रहे थे। उस गौ को गिरते देख सबके बोल उठे, गौतम ने क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुला व्यथित हृदय से दुखपूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ? यह कैसे जान पड़ता है? परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण, उनकी पत्नियाँ गौतम को डालने और दुर्बुद्धियों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ से जाओ जाओ। गौ हत्यारे का मुख दिखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी है व्यय को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापहारी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलम्ब ना करो। सूत कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने पत्थरों से उन्हें मारना आरंभ कर दिया। मैं गालियाँ दे देखकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों को मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों में यहाँ से अनंत जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर अपने लिए आश्रम बनाया। वहाँ जाकर भी ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करोगे।
किसी भी वैदिक देवज्ञ या पितृज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हारा अधिकार नहीं रह गया। मुनिवर गौतम के उनके कथानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुखी से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव की प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि हुई। अथवा गंगा जी को लेकर आकर उन्हीं के जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करने के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार 24वां और 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव को उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहीं स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं को महाबृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी को विशेष महात्म्य को स्वीकार करना और गंगा गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना और तथा इन दोनों की महिमा। सूची कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव महाशिव व प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो मुने। जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है, वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ठ हो जाएंगे। वे सबके सब कृतज्ञ हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बात सुनकर गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसा होता। धन्य है मैं ऋषि जिनके लिए मेरा परम कल्याणकारी कार्य हुआ है। उनके दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम की कृपा दृष्टि को देखकर उन्हें शीघ्र ही उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्र, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तर वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया है या कर दिया है वह अन्यथा नहीं हो सकता था। जो सो हो गया सो हो गया। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। यूँ कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग से सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले ही रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से उसमें कुछ शेष रह गया था, तब वह भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम जी बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चय रूप में नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, मुनीश्वर, यदि मेरा मातम्य सभी नदियों से अधिक हो और अंबिका और गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूँगी। गंगा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। तुम हमसे अलग नहीं हो, तथापि मैं तुम्हारे कथानुसार यहाँ स्थित रहूँगा। तुम भी स्थित हो।
अपने स्वामी परमेश्वर शिव की बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की। इसी समय देव, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहाँ पहुँचे। उन सब ने बड़े आनंद से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा और गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं को मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उनकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की। उन समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, शेष देवताओं वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं तो सरिताओं के श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा और मनुष्य को प्रिय करने के लिए आप लोग कृपापूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं गौतम के पाप का प्रायश्चित करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊँगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगेगा? यदि आप मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ रहूँगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुदृढ़ बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रालक्षित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उसी की पाप राशि को धोने के लिए आनंदपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सच्ची बात कही है। शारद्वे महादेवी, अतः तुमको और भगवान को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारे प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर होंगे तभी तक हमारे यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौट जाएंगे। उज्जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं और महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और श्रेष्ठताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकम कहलाया। ज्योतिर्लिंग महान पातकों को नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियों तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। मैं सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब मैं अपने प्रदेश में लौट आते हैं तब वहाँ इसके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से त्र्यंबकम लिंग का दर्शन, पूजन और सत्वन और वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला और परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। ईश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने कह सुना है। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी।